मैम 2 नंबर का मुझे नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। आप लोगों को स्क्रीन देख रहे हैं? आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके, यस यस मैम, यस अभी मैम, दिख रहा है। दिख रहा है। यस मैम। ठीक है। नंबर 2, construct a frequency distribution table for the data on weight in kg of 20 students of a class using interval 30 to 35, 35 to 40 and so on. क्यों नहीं कर पाए सौविक? यस मैम। कहाँ क्यों नहीं कर पाए? मैम इसमें क्या करना है? हमने क्लास में बताया था। हाँ हाँ, क्या संजना क्या बोल रहे हो? मैम ये दो क्वेश्चन आपने क्लास में बताया था। हाँ, मैंने ये समझा थे आप लोगों को लास्ट यही हुए थे। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 20 स्टूडेंट्स का ये वेट का डेटा दे दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी करना है। उनके उनका जो क्लास जो है, क्लास इंटरवल्स कितने का है, कैसे लेना है, वो आपको बता दिए हैं। तो आप लोगों को ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जो कौन सा वाला कैसे इंटरवल हम ले। देखो यहाँ पे मिनिमम 31 है और मैक्सिमम है कितने 65, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी वाले क्लास लेके वो आपको बता दिए हैं, पर एंड तक नहीं बोले तो आपको ये करना है। तो देखो ये जो क्लास है, ये क्लास में हम किसका क्लास हम लोग यहाँ करेंगे? यहाँ जो हम 20 स्टूडेंट का वेट है जो केजी में, वो ठीक है। तो मिनिमम 31 है, तो 30 से आपको बता दिया है 30 से 35 लेना है, तो ये एक क्लास है। दूसरा वाला क्लास 35 से लेना है और 40 तक, ठीक है। सौविक मैं पूरा नहीं करूंगी, ठीक है, क्लास तक मैंने करूंगी। आप खत्म करके वो चैट बॉक्स में देना, ठीक है। रॉन्ग हो जो भी हो आप करना। 40 ओके मैम। से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 6 सॉरी 55 से 60, ठीक है। हाँ और मैक्सिमम 65 है, तो 60 टू 65 लेंगे। अब तक यही तक मैंने लिए हैं, पर देखो यहाँ आपको जो डेटा दिए हैं वहां पे 65 है। देखो एक स्टूडेंट का वेट 65 है और आप लोगों को मैंने पढ़ा था, अगर 65 किसी का अपर जिस क्लास में अपर ये क्लास लिमिट होगा और आपका जो डेटा है वो उसमें अगर वो नंबर है, तो उस क्लास में वो नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो कौन से वाले क्लास में बैठेंगे?
वो नंबर जिस क्लास का लोअर लिमिट होगा। तो इसके लिए हम 65 to 70 और एक क्लास हमने ले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस हमने लिए हैं, जो क्लासेस किसका है, वेट का, 20 स्टूडेंट का वेट का है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको टैली मार्क्स के फ्रीक्वेंसी जानना है। टैली मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी आपको जानना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 35 to 40 इन क्लास में कितने स्टूडेंट है। अगर कोई पूछे 38 kg ऐसा स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी देखकर बताना होगा। या आपको पूछे 45 to 50 kg कितने स्टूडेंट होंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी देखकर बताना होगा। अगर देखो मैं ये कंप्लीट नहीं किए तो शायद कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं ये रैंडम ये नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछे 40 kg के कम कितने स्टूडेंट है, 40 kg के कम कितने स्टूडेंट है, तो 40 kg के कम यहाँ पे है ये 2, तो कितने हो गए, 7, ठीक है। अगर देखो अगर कोई बोले 35 to 45 के बीच में कितने स्टूडेंट है, वेट 35 और 45 के बीच, तो आपको मैम दो ऐड करना है। बोलो बोलो। मैम यहाँ पे टैली मार्क्स में क्या टैली देना पड़ेगा? हाँ, टैली मार्क्स से देना पड़ेगा ना। ये देखो आपको पहला नंबर है 40, तो यहाँ कौन कौन किस क्लास में बैठेंगे, अपर जिसका है वो नहीं, जिसका लोअर है उसमें। तो यहाँ पे ये 40 के लिए 1, 38, तो ये 35 to 40 इन क्लास में ये पुट करना है। 38 के लिए 33, तो इस क्लास में ये 33 के लिए एक। मैम ऐसा लिख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का वेट 30-35 ऐसा होगा? नहीं नहीं, ये हम लोग क्लास डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि या आपको ये बताना मुश्किल नहीं होगा या दिक्कत नहीं होगा कि 30 से 35 kg तक कितने स्टूडेंट होंगे, वो 3 होंगे। वो 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, 35 kg भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों को ये इन्फो बहुत शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट वे में किसी को बोलना है। अगर आप चाहते तो 31, 32, 33 करके 65 तक लिख सकते थे, पर हर केजीज तो नहीं है ना। देखो 32 केजीज आपको जो इन्फो मिले हैं, 32 केजीज किसी का भी वेट नहीं है, तो वहाँ वो सब लिखना एक क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, टाइम आपको निकल जाते। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग साइड में रखने के लिए ये क्लास में रख सकते हैं। क्लास रेडी किए हैं कि 30 to 35 केजीज के इस क्लास में कौन कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्लास करने का मतलब यही है, आप लोगों को जो भी डेटा मिलते हैं वो आप लोगों को एक इजी वे और एक एक छोटे तरीके से, सिंपल नहीं, आप ये इससे आप ज्यादा कुछ जो मैम इससे नहीं है। हाँ बोलो। मैम टैली मार्क्स में क्या करना है वो वाला समझ में नहीं आ रहा है, टैली मार्क्स में क्या लिखना है? टैली मार्क्स में एक नंबर के बेसिस में आपको ये डार्क
ड्रॉ करना है, एक एक करके ये लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को 40, 38, 33, 48, 60, 53, 31 ऐसा नंबर है, आप वो बुक में देख लेना। तो 40 के लिए आप कौन सी क्लास में, ये इस नंबर के लिए आप लोग को फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये वाला जो है 30 केजी कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ढेर सारे डेटा दिए, वहां से आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, वहाँ आपको कुछ गलत भी आपको आंसर मिल भी सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टैली मार्क यूज करना है, क्योंकि हर एक नंबर के लिए हम लोग एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो कौन से रो में बैठेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लास लिखे हैं, तो इस क्लास के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 32, 35 में कौन कौन से लाइन हम लिख सकते हैं। अगर 31, 32, 33, 34 ये है, ये अगर 32, 34 नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग 52, 55 इन क्लास में यहाँ पे कौन कौन से नंबर के लिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे 52, 54 तक। अगर 55 हो जाए तो इस क्लास में वो हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ 40 के लिए हम लोग यहाँ पे एक दाग लिखे, 38 के लिए हम लोग यहाँ दाग दिए, 33 के लिए देखो यहाँ पे दिए, और 48 तो ये 45 to 50 के अंदर है, तो 48 के लिए यहाँ एक लिखे। 60 के लिए 60 to 65 इन क्लास में हम लिखे। 53 के लिए हम 50 to 55 क्लास के अंदर दिए, और 31 के लिए यहाँ। तो हर एक के लिए आपको एक एक करके एक लाइन ड्रॉ करने हैं। तो याद रखना 4। मैम हाँ मैम यहाँ पे 32, 35 है, यानी कि यहाँ पे 6 टैली मार्क्स ड्राइंग करने होंगे। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। मैम जैसे कि यहाँ पे 32, 35 है, तो यहाँ पे 6 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने होंगे ना। नहीं, एक के लिए यहाँ अगर होते तो होते, अगर 32 होते नंबर तो हम यहाँ पे ये 32 के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ करते। याद रखना 4 तक यहाँ वर्टिकल हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर किसी एक रो में, अगर देखो यहाँ पे देखो, मैं लिखती हूँ फिर से 30, 34, देखो तो ये 30 के लिए और एक दिए 34, ये 34 फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ लाइन आएंगे इस रो में, तो इसके लिए हम लोग ये काट देंगे। कभी भी ऐसे करके फिफ्थ नंबर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी रो में एक ही नंबर फिफ्थ टाइम अगर रिपीट होगी, एक नंबर नहीं, उस रो में अगर फिफ्थ टाइम कोई नंबर आ जाए तो फिफ्थ टाइम्स के लिए यहाँ कट देंगे, तो वो हो गया 5। देखो ये 32 के लिए फिर से एक साइड में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये 32, 32, 35 रो में है, और 33 है, तो फिर से यहाँ पे ही होगा। तो याद रखना, जो भी यहाँ पे डेटा देंगे उसके हिसाब से हमको यहाँ पे ये टैली मार्क देना है। आप
अब किस क्लास में देना है वो हम जैसे क्लास रेडी करते हैं उसके बेसिस पे देंगे। और याद रखेंगे फोर्थ तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 5th नंबर के लिए हम लोग काट देंगे और फिर से 6 के लिए फिर से नए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये टैली मार्क हम लोग पाएंगे और इस टैली मार्क के बेसिस से यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लोग पाएंगे। अगर ये देखे फ्रीक्वेंसी कितने हैं 5, 6 एंड 7, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी 7 हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके फ्रीक्वेंसी आपको पाना है और इस फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी पान जो आप पाए उसके बेसिस से हमको आपको ग्राफ करना है, वो हिस्टोग्राम हो, पाई चार्ट हो, जो भी हो। ठीक है, बार डायग्राम हो, जो भी हो, तो ये आप जरूर करें। कोई भी रॉन्ग होने दो, आपको गलत हो जाए कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे आप समझे वो करके आप सबमिट करना। ठीक है, मैं देखूंगी आप ठीक है या आप ठीक समझे या आपका कुछ ये रह गया, प्रॉब्लम है समझने में, तो वो हमको मालूम पड़ेगा। तो ये जो देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट क्लास में हमने वो सीखे। तो देखो इसको हमको हम लोगों को अप्लाई करना है एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर, क्योंकि हम लोग जो भी ये सब डेटा देंगे ये बोरिंग हो गए। पर अगर इस तरह से कोई भी प्रेजेंटेशन आपके सामने दिए जाए और उसके थ्रू आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो उसका आंसर देना आपको इजी होगा और इंटरेस्टिंग होगा। मैं क्लास ये डेटा हैंडलिंग जब किए स्टार्टिंग उस टाइम मैंने आप लोगों को किए थे कि ये ग्राफ जो भी है ग्राफ आप आई कैचिंग होना जरूरी है। तो इसके लिए जो भी इन्फो है वो आई कैचिंग करने के लिए हम लोगों को ये पिक्टोग्राफ बोलो, बार डायग्राम, डबल बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये हिस्टोग्राम, ये सब पाई चार्ट, ये सब करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप लोगों को कोई स्कोर दे दे 100 मार्क्स के बेसिस पे आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स पाए, मैंने लिखती हूँ 74, 83, 69, 95, 78, 85, 42, 98, 73, 68, 90, 85, 84। मैम इसे लिखना है? हाँ, नहीं, पहले समझो, ये सब मैं दे दूंगी। ठीक है, 71, 88, 52 और ले लेती हूँ 94। कितने सारे मार्क्स मैंने लिखे 1 2 3 4, हाँ 17। तो ठीक है, लेते हैं। तो देखो ये स्कोर है किसी एक सब्जेक्ट में 100 में से कितने पाए हैं वो सब है स्टूडेंट के। तो देखो यहाँ मिनिमम
स्कोर है 42 और मैक्सिमम देखो 95 है। तो हम लोग जो क्लास लेंगे किसका क्लास होगा? स्कोर्स का, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, हम लोगों को क्लास जब तैयारी करना आप लोगों को सिखाते तब ये कहते जो अपर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। उसका मतलब हर क्लास का साइज सेम होना चाहिए। तो अगर मैं चाहूँ तो 9 साइज का क्लास ले सकती हूँ। ये 9 साइज का क्लास है। अगर मैं चाहूँ तो ये 50 तक 10 साइज का भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो देखो 52, 59, 62, 69 ये करने से एक आप लोगों को जो प्रॉब्लम होने से आप लोगों को बच जाएंगे, वो है जो 50 नंबर है वो क्लियर है, वो इस क्लास में ही बैठेंगे। पहले वाला जो आपको जो एग्जाम्पल 2 नंबर में जो आप लोग दे थे अपर क्लास लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट सेम था, इसके लिए आप लोगों को वो ही नंबर डेटा में अगर रहते तो वो पुट करने में आपको थोड़ा देखना पड़ता था किसके क्लास में कौन सी क्लास में बिठाएंगे। पर यहाँ पे आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप लोग जब हायर क्लास में उठेंगे तब देखना इस क्लास का भी और एक क्लास और हम लोग 0.5 तक आगे पीछे करके ले सकते हैं। ये तो शुरुआत है इस स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो देखो ये क्लास लिए है स्कोर्स का, इसका मतलब 40 से 49 तक का जितने भी स्कोर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे वो उसके लिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो 94, तो 94 के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए। 52 के लिए देखो यहाँ 52, 59, 88 इसके लिए यहाँ पे 71। तो इस मैम आपने 40 के बाद 49 लिखा या फिर 19? हाँ ये 59 है। 42 मैम ओ 49। हाँ ये देखो हाँ सॉरी बात करने ये नहीं ठीक है देखो 40 से 49 ये क्लास लिए है तो इसका साइज है 9, ठीक है। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करके आप 9 साइज पाएंगे। देखो 49 के बाद 50 आएगा तो 50, 52, 59 उस हिसाब से सभी क्लास हमने लिए। अभी समझे? अब क्लियर है? यस मैम। तो देखो यस मैम। हाँ ये अब 74 के लिए यहाँ पे ये 83 है तो 83 इस क्लास में हम पुट करेंगे। अब बोलो 69 कौन सी क्लास में हम लाइन ड्रॉ करेंगे 69 के लिए? बोलो बोलो 69, 60 to 69 ये तो इस क्लास में हम ये पुट करेंगे। 95
90 to 99 के लिए, 78 ये देखो 70 to 79, 85 ये 80 to 89 क्लास में, 42 ये पहले वाले क्लास में, 98 ये लास्ट वाले क्लास में, 73 देखो ये 70 to 79 वाले क्लास में, 68 60 to 69 वाले क्लास में, और 90 इस क्लास में बैठ, और 85 देखो 85 इस क्लास में, और 84 देखो ये 84 इस क्लास का 80 to 89 के फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ लाइन है, तो इसके लिए फिफ्थ लाइन के लिए हम लोग ये काट देंगे। तो हम लोग यहाँ टैली मार्क्स और उसके बेसिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी हमने पाए, फ्रीक्वेंसी किसके, फ्रीक्वेंसी कौन हम लोग को फ्रीक्वेंसी कौन है यहाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 40 to 49 तक स्कोर पाए, तो ये वो हो गया फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इस क्लास का भी फ्रीक्वेंसी 2 है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 है, और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 5, और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 4। तो अब अगर टोटल करें तो कितने नंबर आएंगे, देखो 4 4 8 10 15 16 17, तो टोटल हमारा 17 है। और देखो जो डेटा मिले है वो 17 स्टूडेंट का ही डेटा है, तो हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी जो हमने टेलीमार्क से पाए है वो सही है, ठीक है। अब हम लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई है, ठीक है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं एफ लिख लेती हूँ। और यहाँ एक्स एक्सिस कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये जो क्लास हमने पाए है वो क्लास हमने, तो इसका मतलब है यहाँ जरा रुको, अब देखो यहाँ पे आप लोगों का जो स्कोर का जो क्लास है वो देखो 40 से 49 तक है, तो यहाँ पे जो 0 to 40 का आगे 39 वहाँ कोई उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसका कोई भी यूज नहीं हो, हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये जो एक्स एक्सिस है, अगर कभी भी ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन आए जिसको जिसको आप ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, तब जो आपका नहीं है डेटा में यूज नहीं होंगे, वहां पे आप लोग क्या करेंगे, ये ब्रोकन लाइन लिख देंगे।
इसका मतलब इस ब्रोकन लाइन में 0 to 39 तक है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे 40 इक्वल डिवीजन में हम लोग ये सब लिखेंगे, ठीक है। हंड्रेड तक लिखे। अब देखो 40 to 49 ये फ्रीक्वेंसी 1 है, तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ, अब 40 to 50 के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए, देखो 1 तक, ठीक है। उसके बाद 50 to 59 का 9 के फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके लिए भी क्लियर है। उसके बाद देखो 62 यस मैम। 62 69 के लिए देखो फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये हम लोगों को ये जो हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। ये आपका जो बार है, ये जो बार का जो हाइट है, वो हाइट आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आप इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिखाएगा। देखो 62 70 के अंदर वो फ्रीक्वेंसी कितने थे 2, तो देखो यहाँ पे ये हाइट है 2, तो ये आपको पता चलेगा। तो 70 to 79 के लिए फ्रीक्वेंसी 4 है, तो देखो 4 हाइट, और 80 to 89 के लिए 5 है, और 90 to 90 एक क्लास से इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है। अब ये जो हमने ड्रॉ किए हैं, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। आप लोग ये ग्राफ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करूंगी। तो हम लोग ये पाए हैं हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगुलर बार है, उसके बीच का कोई भी गैप नहीं है, ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। और यहाँ पे आप लोग एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सब न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे हैं, कोई भी कैटेगोरियल वैल्यूज नहीं है। ये क्लास मैथ, साइंस, डांस ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है जो बार डायग्राम में था। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है, ये सब क्लास का, हर क्लास के फ्रीक्वेंसी आपको दिखाएंगे। तो इसका हाइट है 4, इसका मतलब इस 90 to 100 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, ठीक है। और हाँ, जो 0 to 39 तक का जो नंबर हम लोग दिखा नहीं
दिखाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए ये ब्रोकन लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये गए एक हिस्टोग्राम। ठीक है, अब ये हिस्टोग्राम का जो फ्रीक्वेंसी है ये मैम फिर से डिपेंडेंट, बताइए, मैं लेफ्ट हो गई थी। देखो ये जो हमने ड्रॉ किए हैं ये हिस्टोग्राम है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार हमने ड्रॉ करे, पर इन बार के बीच का कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। जो बार ग्राफ में आप लोग देखना, आप लोगों को दिखाऊंगी, देखो देखो ये बार ग्राफ है और एक ये हिस्टोग्राम है। देखो दोनों का ही रेक्टेंगुलर हम बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों 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 ग्राफ में, पर डिफरेंस का कहाँ पे है? देखो दो बार्स के बीच गैप है, पर हिस्टोग्राम में कोई भी गैपिंग नहीं है बार बार के दोनों बार के बीच। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना हिस्टोग्राम में जो एक्स एक्सिस और आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो भी हमने डिनोट करते हैं, देखो ये सब न्यूमेरिक हम लिखे नंबर से हमने यहाँ पे लिखते हैं। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लास 1 क्लास 2 ये एक कैटेगरी हमने लिखे हैं, कैटेगरी। तो ये कैटेगरियल टाइप्स है इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, ये हिस्टोग्राम आपको क्वांटिटेटिव ग्राफ देंगे। इससे आप क्वांटिटी समझ पाएंगे, और ये इस ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है कि देखो यहाँ पे कोई कंपैरिजन हम नहीं करते हैं, पर यहाँ पे इस बार ग्राफ के थ्रू हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो इसको हम कैटेगोरियल ग्राफ भी कह सकते हैं। देखो क्लास 5 कैसे कंपैरिजन करेंगे क्लास 5 का देखो स्टूडेंट 30 है, वहाँ क्लास 9 का स्टूडेंट 40 है। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू, पर हिस्टोग्राम में ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर पाएंगे। आपको एक पूरा ही क्वांटिटी मिलेगा, पूरा ही एक रिजल्ट आप पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और और ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इतने तक ही आपको, क्योंकि और कुछ जो भी है वो आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही होगा। तो ये गया आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो आपके बुक में एक हिस्टोग्राम दिए हैं। क्लास इंटरवल के थ्रू उसका जो फ्रीक्वेंसी मिले उसके हिसाब से देखो यहाँ पे दिए हैं। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10 है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्रोकन लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ा। ठीक है, 0 to 10 में टू फ्रीक्वेंसी है। तो इस हिस्टोग्राम जो जैसे आप बार ग्राफ से कुछ भी क्वेश्चन का आंसर दे पा सकते थे, इस हिस्टोग्राम से भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आंसर दे सकेंगे। ठीक है, पर याद रखना ये हिस्टोग्राम मेनली
क्लास इंटरवल अगर हो किसी डेटा में, अगर क्लास इंटरवल आप रेडी कर पाओ, तभी वो हिस्टोग्राम में ही आप लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग करेंगे वो हिस्टोग्राम होगा, वरना वो बार ग्राफ ही होगा। मैम फिर से बताएंगे ना मैम, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं था। देखो, हिस्टोग्राम आप कब ड्रॉ करोगे, कब बार ग्राफ नहीं होगा और कब हिस्टोग्राम होगा। अगर देखो एक कुछ सिंगल अगर डेटा दे, ये कुछ सिंगल अगर कुछ भी डेटा दे, उसके लिए आपको जो डायग्राम मिलेगा वो बार ग्राफ होगा, ठीक है। पर ये हिस्टोग्राम के लिए आप लोगों को एक क्लास में उसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इस क्लास में आप लोगों को क्लास दे ही देंगे, उसके बाद आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। पर आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोग देखना, आपको डेटा दे दिए, उसके बेसिस पे आपको क्लास रेडी करके उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल के तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो ये दो जो है, देखो इसका कोई क्लास नहीं हम लोग पाएंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर इसका कोई ग्राफ दे, ये देखो बार ग्राफी ड्रॉ करने का बोले, तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो बार ग्राफी होगा, ठीक है। पर दूसरे वाला देखो नंबर 3, तो देखो यहाँ पे जो इन्फो दिए है उसको हमने क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो हम ग्राफ में वो जो उनको प्रेजेंट करेंगे वो हिस्टोग्राम होगा। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का एक और डिफरेंस क्या मिले, अगर क्लास डिफरेंस आप किसी इन्फो में कर सकते हो तो तभी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, वरना वो बार ग्राफ होगा, ठीक है। देखो, और यहाँ क्या क्या है आप लोगों को वो भी समझा देती हूँ। ये देखो हमने ये ब्रोकन लाइन क्यों हमने करे वो भी समझाए थे, ठीक है। ये हाइट क्या है, ये हाइट उस जो क्लास लिए है उस क्लास का क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही लिखे है। अब देखो ये क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 years or more but less than 50 years। 50 years के कम पर 40 years और 40 years से ज्यादा कितने टीचर है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, देखो 40 to 50 ये 5 है, 45 to 50, तो यहाँ पे 45 years और मोर, तो ये बार है, और लेस देन 51 मतलब इस बार का ही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इस बार का जो हाइट है वो है 5, फ्रीक्वेंसी वही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसका है, एज का। इस 45 to 50 एज में कितने टीचर है, तो उसका आंसर होगा 5, तो इसका आंसर 5 है। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 35 years, 35 से कम कितने हैं, तो देखो 35 से कम ये तीनों बार 35 से कम डिनोट करते हैं, तो टोटल होगा तो 6 4 15, तो 15 नंबर्स, तो 15 टीचर का एज 35 से कम है। क्लियर है ये? यस मैम। यहाँ Yes, पे ma'am. यहाँ पे आप लोग
गलत हो जाएंगे अगर कोई भी 35 ईयर, ये 6 अगर कोई भी बोले, क्योंकि 35 ईयर से कम तो 20, 25, 30 भी है ना, तो सभी आ जाएंगे 35 के कम के एज के लिए, 35 के, ठीक है। अगर अगर आपको बोले तो मैम हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो 35 to 40 लिखा है, अगर किसी का 35 हुआ तो हम्म। आप 35 to 40 में जाएगा या फिर 30 to 35 में लिखना होगा? 35 to 40 ओके मैम। यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास आप कैसे करेंगे उसके बेसिस पे ही, ठीक है। तब पर यहाँ पे ये 35 के अंदर है, लेस है, ठीक है, 40 के लेस, 35 to 40 बीच का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कहे 35 से ज्यादा पर 45 से कम कितने टीचर्स हैं, तो आप कौन सा आंसर दोगे? आपका आंसर क्या होगा? मैम फिर से बताइए। 35 एज से ज्यादा पर 45 एज से कम, 45 से कम 35 से ज्यादा कितने टीचर्स हैं? मैम समझ में नहीं आ रहा। 35 और 35 से ज्यादा तो इस बार में पर काउंट होंगे, और 45 से कम तो ये इसमें भी तो काउंट होंगे, तो ये 2 बार आ जाएंगे 5 टीचर्स। 35 से 45 तक कितने टीचर होंगे? ये 5 नंबर, 5। 5 टीचर, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखो, ये ट्राई दिस, आपको ये हिस्टोग्राम दे दिए हैं, यहाँ पे हाइट इन सेमी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हाइट्स डिनोट करते हैं, और देखो क्लास कैसे लिए, 125 to 30, 130 ऐसा कुछ 5 साइज के, ठीक है। तो इसका इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है 1, इसका 2, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन से वाले क्लास के है, 140 to 145, इसका फ्रीक्वेंसी 7 है। और ये वर्टिकल जो एक्सिस है वो क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, 7 का जो 7 क्लास के कितने गर्ल्स ऐसे हाइट के है, हाइट में है, वो एक उसका जो इन्फो है वो हिस्टोग्राम में यहाँ पे दिए है। तो देखो व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, जो बोला, तो हिस्टोग्राम से आप क्या इन्फो मिले, क्या इन्फो पाए, तो ये हाइट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7। नंबर, स्टूडेंट नंबर हमने पाए ना, हम लोगों को ईच क्लास के कितने स्टूडेंट यहाँ पे है, मतलब 140 to 145 के 140 to 145 सेंटीमीटर ऐसे हाइट का स्टूडेंट कितने हैं, वो हम लोग ये हिस्टोग्राम से जान पाए। 145 125 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर के बीच के सभी हाइट का कितने स्टूडेंट है, वो ये ग्राफ से हम पाए। विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल, ये देखो जिसका हाइट ज्यादा है वही तो उसका ही फ्रीक्वेंसी तो हाई हाई सबसे ज्यादा है, मैक्स है। तो देखो ये कौन से ग्रुप है, 140 to 145। How many girls have a height of 145 centimeter and more? 145 सेंटीमीटर एंड मोर, देखो 160 तक यहाँ है, तो 145 से ज्यादा कितने हैं, 4 2 1, मतलब 7, ठीक है।
ऐसा करके आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोग एक्सरसाइज ये बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2 आप लोग कर पाओगे। यहाँ पे देखो आप लोगों को बोल दिए हैं जो मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन स्टॉप यस मैम। यस मैम। फिर से देखो देखो ये जो नंबर 2 है डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन कौन आए हैं उसका एक हिसाब दे दिया है फर्स्ट आवर में। एम से मैन, वुमेन, डब्ल्यू से, बी से बॉय और जी से गर्ल। तो आप लोगों को क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ रेडी करना है। कैसे, तो इसमें आप लोगों को कोई क्लास नहीं करना है, ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ, आप करना। मैम तो इसमें हिस्टोग्राम करना है। नहीं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगा। शॉपर्स का लिस्ट या इसमें होगा। मैम तो टेलीग्राम, टेलीमार्क। हाँ, टेलीमार्क तो हो गए, नहीं तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इतने सारे डब्ल्यू है, इतने सारे बी है, एक छूट जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके टेलीमार्क से आप लोगों को उसका फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो मैन कितने आए हैं वो 10 या 11 जो भी हो, वो टेलीमार्क से आप पाएंगे। वुमेन कितने आए हैं, बॉय कितने आए हैं, गर्ल कितने आए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इस टेलीमार्क या ये लिस्ट देख के आप लोगों को टेलीमार्क करना है उसको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप लोग पाएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैटेगोरियल हो गया ना। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं हम लोग लिखे एक्स एक्सिस में, तो ये बार डायग्राम हो गए। अगर आप लोगों को वहां पे बार ग्राफ ना भी बोले तो भी आप लोगों को ये पता चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कैटेगरी हम लोग लिखे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। आप लोग फ्रीक्वेंसी जो भी मैक्स पाएंगे उसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टॉपर्स, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके हिसाब से आपको ऐसा कुछ बार ग्राफ। मैम तो बार और टेलीमार्क दोनों बनाने हैं। हाँ, यहाँ पे पहले टेलीमार्क के बेसिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप लोग जो भी पाए, अगर हम यहाँ पे 2 लिखे या यहाँ पे 20 पाए, 30, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, हाँ, टेलीमार्क के बेसिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आए, ठीक है। तो तब यहाँ पे आप लोगों को तो ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक एक जो आपने मार्क लिए है, हर एक मार्क के बेसिस एक मार्क 5 स्टॉपर, ठीक है। तो ये 5, यहाँ पे 10, 15, 20, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये बार ड्रॉ करना है। यहाँ
तो ये दो काम आपको करना है। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी करनी है, उसके बेसिस पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ देखो, ये मैंने आपको कहा था ना कब बार ग्राफ और कब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये देखो स्टेटमेंट दे दिया है, 4 स्टेटमेंट दे दिया है। कौन से स्टेटमेंट में हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो पहले वाला स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक्स मीट। अब देखो ये दोनों अगर फर्स्ट देखे, एक पोस्टमैन के बैग में कितने लेटर है, तो वो आप कैसे क्लास में डिवाइड करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। कि अगर क्लास में या क्लास में कोई हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई क्लास नहीं बोल पाएंगे। हम लोग पोस्टमैन के बैग में चिट्ठी किसका कैसे है वो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या कोई ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर, ऐसे कुछ। ठीक है, तो कैटेगरी में पोस्टमैन के बैग में जो भी लेटर्स है वो हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई हिस्टोग्राम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा बार ग्राफ। अंडरस्टूड? क्यों हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे? क्लियर यस है? मैम। ठीक है, तो दूसरे जो स्टेटमेंट दे दिए वो है, देखो एक कंपटीशन में हाइट का जो लिस्ट है, तो देखो कंपटीशन में देखो हाइट के बेसिस पे वो ढेर सारे मीट रेडी करते हैं। देखो ऐसा 142 130 142 150 ऐसा कुछ। तो वहां पे हाइट को जो हाइट का लिस्ट है वो उसको हम क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बी का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का जो कोई भी अगर डेटा हमको दे दे तो उसको जो ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन रेडी करेंगे वो होगा हिस्टोग्राम। ठीक है, और एक आप लोग रीजन दे सकते हैं, यहाँ पे जो हाइट है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, वहाँ कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग हिस्टोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी। यहाँ पे जो भी कंपनी हम लोग को जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो भी कैटेगरी होगा। मैम हाँ, मैम मेरी बैटरी लो है। मैं ये खत्म करके मैं आप लोग को छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे नेक्स्ट क्लास है। ओके मैम। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आप हॉरिजॉन्टल लाइन में पुट कर सकेंगे, तो इसलिए ये बार ग्राफ देंगे, कोई हिस्टोग्राम नहीं होंगे। और यहाँ पे जो 4th स्टेटमेंट है वो पैसेंजर का लिस्ट है, जो 7 to 7 PM सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक का जो पैसेंजर ट्रेन में जाए उसका लिस्ट है। तो इसको हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन करना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हिस्टोग्राम होंगे। ठीक है, तो आप लोग 1 और 2 और यहाँ पे जो ये ट्राई दिस है वो भी कर लेना।
और थर्सडे को आप थर्सडे को सबमिट करना, ठीक है। और मैं अभी इसी वक्त आप लोगों को चैट बॉक्स में ये दे देती हूँ। रुको, चैट बॉक्स में यार कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, गूगल चैट ले लेती हूँ।